फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा एंड कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरीके से काउंट किया जाता है। NCERT 11th क्लास के फिफ्थ चैप्टर का ये प्रॉब्लम 12.1 है जो कि सॉल्व है। लेकिन इस सॉल्व में भी कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से कैलकुलेट करें। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से मेन स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। देयर आर टू मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। ओके, सॉल्यूशन भी गिवन है बट मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। प्रॉब्लम 12.1 ए, CH डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस कंपाउंड का सबसे पहले हम कंप्लीट फार्मूला लिखेंगे और कंप्लीट फार्मूला हमारा होगा C सिंगल बॉन्ड H ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको ये याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड नहीं कहते हैं, या फिर किन्हीं दो एटम के बीच में जब पहला बॉन्ड बनता है हमेशा वो सिग्मा ही होता है। दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ओके, उसके बाद दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। तो हमने कार्बन के केस में या फिर जनरली जो हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, वो सिंगल डबल और ट्रिपल ही होते हैं। तो जो सिंगल बनेगा, जो सबसे पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हमें काउंट करने हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है वो दो तरह के होंगे। C सिंगल बॉन्ड C टाइप के जो बॉन्ड है वो 4 हैं। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। जैसे ये हमारा एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, एक इसमें गिना जाएगा, एक यहाँ पर है, एक ये वाला C सिंगल बॉन्ड C, एक C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक C और C के बीच में है, यहाँ पर एक C और H का सिग्मा बॉन्ड है। देन ये वाला C एंड C एंड H के बीच में यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं। तो अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करने में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है वो 10 हो गए, ओके। इन 10 बॉन्ड्स के अलावा यहाँ पर पाई बॉन्ड भी हैं, तो हम पाई बॉन्ड भी यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि C सिंगल बॉन्ड C सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, और C और H की वजह से जो बॉन्ड बने हैं वो हैं 6। तो हमारे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 10, ओके। अब पाई बॉन्ड की तरफ आते हैं। हमारे पास जब कभी भी कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ होता है तो वो हमेशा पाई ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ तो सिंगल बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, ओके। जो डबल बॉन्ड बना है वो पाई होगा, और जो हमने ट्रिपल बॉन्ड लिखा है वो भी पाई है। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो C ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड मिल गए हमें। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, तो इसमें एक सिग्मा होगा, ओके। 2 बॉन्ड हैं, इनमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो इसलिए हमारे जो पाई बॉन्ड है वो टोटल पाई बॉन्ड हो जाते हैं 3। इन 3 में से C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C की वजह से 1 है, और C ट्रिपल बॉन्ड C की वजह से भी इसे 2 हैं। तो टोटल हमारे पास हो गए 3, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। सो अगेन अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 2 टाइप के होंगे। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 2 टाइप के होंगे, ओके। एक C सिंगल बॉन्ड C की वजह से और एक C सिंगल बॉन्ड H की वजह से। तो इसका हम फिर से कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर ही डायरेक्ट बनाकर दिखाती हूँ। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये हमारी सेमी कंडेंस में आएगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसे हम सेमी कंडेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और जो भी मैंने ड्रॉ किया ब्लू कलर से, ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए 9। और 9 में से भी सी सिंगल बॉन्ड सी कितने हैं 3 और सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड है 4। सो इस तरह से टोटल सिग्मा बॉन्ड हमें 9 मिल गए। अब हम आते हैं पाई बॉन्ड पर। तो पाई बॉन्ड हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई, तो एक पाई ये हो गया और एक पाई ये। सो टोटल पाई हमारे पास सिर्फ 2 हैं इस कंपाउंड में। ओके, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और आपको हेल्पफुल भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।